मैंने इसीलिए आपको पूरा मौका भी दिया मौर्य जी, मैंने आपको इसीलिए पूरा मौका दिया क्योंकि मोदी की गारंटी आप, आपके नेता, मंत्री, प्रवक्ता, सांसद, विधायक सब कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा आप ही से पूछूं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आखिर इस गारंटी का मतलब क्या है। अब दूसरा सवाल यह है, जब 400 की आप बात करते हैं, विपक्षी नेता कह रहे हैं आप 400 सीटें इसलिए चाहते हैं या मांग रहे हैं ताकि आप 400 सीटों के साथ ताकतवर सरकार बनाएं और संविधान बदल दें। आपके कुछ नेता ऐसे ही बयान दे चुके हैं, लोगों में डर है इसीलिए। मौर्य जी देखिए, विपक्ष के नेताओं की राजनीतिक हैसियत जनता ने खत्म कर दिया है। इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है, इसलिए इस प्रकार का कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है। जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, संविधान बदलना है तो 370 हटाने का वादा किया था, हमने उसे पूरा किया, वो करेंगे। इस देश के अंदर सामान्य नागरिक संहिता, ये संविधान ने हमको रास्ता दिखाया है और अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो नहीं हुआ था। यह देश में सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे, हमारा वैचारिक मुद्दा भी है और देश की जरूरत भी है, ये मोदी जी की गारंटी है। एक देश में बार बार चुनाव होते रहे और विकास अवरुद्ध रहे, सरकारी खजाने से पैसे की बर्बादी होती रहे, काला धन लुटता रहे, इसको खत्म करने के लिए एक देश एक चुनाव एक वोटर लिस्ट, अगर ये गलत है तो और संविधान को यह बदलने का प्रयास है तो हम तो एक देश एक वोटर लिस्ट एक चुनाव के पक्षधर है और देश की जनता भी पक्षधर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस दिशा में आगे बढ़ना, इसके लिए देश भी हमारे साथ खड़ा है, हम देश के साथ खड़े हैं। अगर ये संविधान बदलना है तो विपक्ष के अनुसार ये बदलाव की बात वो कह सकते हैं। बाकी भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को चकनाचूर करने का पाप अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। भारत रत्न आजादी के इतने दिन बाद तक जिनको नहीं दिया गया था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहब के संविधान निर्माण का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। बाबा साहब के जन्म स्थान से लेकर के निर्वाण स्थान तक को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने वाली भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। संविधान भारतीय जनता पार्टी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत यह देश की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये देश की आवश्यकता है। अब मौर्य जी, प्रियंका गांधी आज ही कह रही हैं अगर ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो आपकी 180 से भी कम सीटें आएंगी, आप बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी अभी जब ये चुनाव जीत गई तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में, तब ईवीएम अच्छी थी और जब चुनाव में हार के कगार पर इस लोकसभा चुनाव में वो खड़े हैं, इस प्रकार का बयान दे करके मैंने कहा गुमराह करने की कोशिश ना करें। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने जब ईवीएम मशीन को लेकर के वहाँ यह विषय ले जाया गया तो देश की सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाने का काम किया है। ईवीएम और वीवीपैट यह जो संकल्प पत्र के माध्यम से कांग्रेस भी लेकर के आई है, तो वो क्यों लेकर के आई है ये कि ईवीएम का तो उन्होंने विरोध नहीं किया, वीवीपैट से वोट की मिलान कराएंगे, यही ना कहा है उन्होंने। एक संकल्प उनका घोषणा पत्र अलग, उनके नेताओं का बयान अलग, उनकी न नीति ठीक है, न नियति ठीक है, न मुझे लगता है मानसिक संतुलन ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब है 10 साल का जो ट्रेलर है उसकी असली फिल्म और पूरी फिल्म 4 जून को 4 बजे 400 पार के साथ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सब इसी से घबराए हुए हैं ये सब।